दोस्तों प्लीज़ वीडियो देखकर प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग ये नहीं करते तो यूट्यूब मेरे वीडियो को आगे नहीं भेजता है। बहुत मेहनत करती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। मेरे बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, मेरे हर ख्वाहिशों को पूरा करते थे। मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। जब मेरी शादी हुई और मैं ससुराल पहुँची तो मैं बहुत सपने लेकर आई थी, पर शादी को 6 महीने हो गए थे और अभी तक मेरे पति राजन जी से मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि ससुर जी आने ही नहीं देते थे। एक दोपहर को मेरी अचानक से नींद खुली, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। और जब मेरी आँख खुली तो ससुर जी मेरे पैर के पास बैठकर मेरे पैर पकड़कर, ये देखकर मैं चौंक गई और मैं अपना पैर झटकते हुए बोला कि पापा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत, मेरा नाम शिखा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं 3 बहनें और 2 भाई थे। मैं अपने भाई बहन में सबसे छोटी थी। मेरे दोनों भाई सबसे बड़े थे और मैं सबकी लाडली थी। मेरे हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता था। आधी रात हो या बारिश का मौसम हो या कितनी भी ठंड हो, अगर मुझे कुछ मन कर दिया तो पापा हो, दीदी हो, भाई हो, वो लाने के लिए निकल जाते थे, फिर चाहे वो चीज़ खाने की हो या पहनने की। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। 5 भाई बहन खेलते खाते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। मेरी दोनों बड़ी दीदी तो अपने जान से ज़्यादा मुझे मानती थी। कुछ दिन बाद मेरे दोनों बड़े भाई नौकरी के चक्कर में घर से बाहर रहने लगे थे, पर कभी महसूस ही नहीं होता था कि वो लोग दूर रहते हैं। हर समय फ़ोन करना, आना जाना, कभी भी ज़रूरत हो तुरंत डिमांड पूरी करना। मेरी भाभियाँ भी बहुत अच्छी थी। ऊपर वाला करे ऐसा परिवार सबको मिले। मेरी मम्मी अक्सर मेरे कान खींचकर सबसे कहती थी कि इसका इतना मन मत बढ़ाओ, नहीं तो जहाँ जाएगी वहाँ भी ऐसे ही डिमांड करेगी और अगर पूरा नहीं हुआ तो तांडव करेगी। कंट्रोल करो सब लोग। तो सभी लोग कहते थे कि ये हमारे घर की लाडली है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपने जैसे ही घर में इसकी शादी करेंगे। पर मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। अब मुझे ही क्या, मेरे पूरे परिवार को नहीं पता था। मैं बहुत ज़िद्दी थी। कॉलेज में भी कोई मुझसे पंगे नहीं लेता था, क्योंकि मैं बचपन से ही देखती आई थी कि मेरे सर पर माँ बाप दोनों, 2 भाई बहन सबका हाथ है। मुझे कुछ होता तो सभी लोग तड़प उठते थे। पूरे कॉलेज में प्रसिद्ध था कि भाई शिखा की तो बात ही अलग है। मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी थे। हम लोग खेलना, घूमना फिरना सब साथ मिलकर करते थे और हर टाइम मस्ती किया करते थे। पर एक मैम थी, संजना मैम, वो अक्सर मुझे डांटती थी कि देख शिखा, थोड़ा कंट्रोल कर, खुद को भविष्य में और भी आगे चलना है, अब लड़कपन छोड़ दो, इस तरीके से इतना मस्ती मत किया करो। उस समय तो मैं शांत हो जाया करती थी, पर फिर बाद में मस्ती किया करती थी। मुझे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में तो कभी कुछ पता ही नहीं था। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। मुझे जॉब करने का बहुत शौक था, तो पापा ने जॉब के लिए परमिशन भी दे दिए और मेरी जॉब भी लग गई थी, क्योंकि मैं मस्ती तो भले ही करती थी लेकिन पढ़ने में भी अच्छी थी। जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी उस कंपनी के मालिक बहुत ही अच्छे थे, मुझे बहुत मानते थे। मुझे जॉब करते हुए 3 साल हो गए तो अचानक से वह मालिक मेरे पापा से मिलने घर आ गए और उन्होंने अपने बेटे से शादी करने के लिए कहा। तो पापा लोग बोले कि जब शिखा चाहेगी तभी शादी होगी, वरना नहीं। पर मैं शादी के लिए भी तैयार ही नहीं थी, पर उन्होंने इंतज़ार किया कि ठीक है, जब शिखा चाहेगी तभी सही। उन्हें नहीं, मेरे अंदर ऐसा क्या दिखा कि 2 साल बाद फिर शादी की बात करने के लिए आ गए, तो मैं तैयार हो गई। फिर ब्रजेश अंकल, जो कि मेरे कंपनी के मालिक थे, उनके लड़के से मेरी शादी हो गई। राजन जी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। ब्रजेश अंकल ने ही अपने बेटे का पालन पोषण किया था। राजन जी को कोई भाई बहन नहीं थे, वह अकेले थे। पता चला कि ब्रजेश अंकल ने अपने बेटे के लिए ही दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके बेटे की अच्छे से देखभाल नहीं हो पाएगी। उन लोगों की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। जब मैं ससुराल पहुंची तो बहुत अच्छा लग रहा था, सभी लोग थे। पर शादी के 1 हफ्ते बाद ही सब लोग घर चले गए और घर बिल्कुल खाली खाली लगने लगा। बस नौकर लोग काम करते थे। ससुर जी अपनी कंपनी के लिए चले जाते थे, राजन जी भी चले जाते थे। पर मैं बहुत आश्चर्य में थी कि मेरी शादी को कुछ महीने हो गए, पर इतने दिन बाद भी राजन जी मेरे कमरे में नहीं आए। बातें तो किया करते थे, पर जब भी रात होती तो दूसरे कमरे में चले जाते थे। मम्मी जी थी नहीं, इसलिए मैं किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। पर एक रात मैंने देखा कि ससुर जी और राजन जी कुछ बात कर रहे हैं और उसके बाद पापा जी कहीं बाहर चले गए। मैं राजन जी के पास गई और बहुत हिम्मत करके मैंने पूछा कि आप कमरे में क्यों नहीं आते, दूसरे कमरे में क्यों सोते हैं।
तो बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही। तब मैंने फिर बोला कि ऐसे ही कैसे का क्या अर्थ है? क्या मैं आपको पसंद नहीं? अगर पसंद नहीं थी तो आप बता दिए होते। तो बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ रस्में हैं वो पूरी हो जाएंगी, इसके लिए कुछ दिन हमें दूर रहना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं आता। क्या करूं? और राजन जी अपने रूम में चले गए। अब उनसे सवाल करना कोई मतलब नहीं था, पर मुझे समझ नहीं आया कि इतने दिनों बाद तक कौन सी रस्म होती है। अब ऐसे ही शादी को 3 महीने बीत गए, पर अभी भी राजन जी मुझसे ठीक से नज़र भी नहीं मिलाते थे। मैं बहुत परेशान थी कि आखिर में बात क्या है, जो भी बात हो वो खुलकर सामने आ जाए, पर कोई कुछ बोलता ही नहीं था। ये बात मैंने अपने मायके में बताना ठीक नहीं समझा, जो कि मैं इतनी चुलबुली लड़की थी, कोई भी बात अपने मन में नहीं रखती थी। और पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ये आ गया कि मैं यह सब किसी से ना बताऊं। शादी को 5 महीने हो गया तो एक दिन ससुर जी कहने लगे कि बेटी उदास मत हो, राजन को मैंने ही मना किया है, क्योंकि कुछ मन्नतें हैं, पूरी हो जाए तो राजन फ्री हो जाएगा। पापा जी के मुंह से ये बात सुनकर मुझे थोड़ी सी शर्म आई, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं और मैं अपने कमरे में चली गई। अब मैं जॉब पर भी जाने लगी, पर पापा जी कहने लगे कि बेटी हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत है, तुम जॉब करके क्या करोगी? अगर तुम्हें टाइम पास करना है तो हमारे अकाउंट को देखा करो, घर पर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसे इस्तेमाल किया करो, घूमने चली जाया करो, दोस्तों के साथ मस्ती करो, कोई रोक टोक नहीं है। पर फिर भी मन ना लगे तो तुम जॉब पर आ जाना। तो मैं कभी कभी जॉब पर जाने लगी, मन करता तो जाती, मन ना करता तो न जाती। घर से काम करने लगी और शादी को 6 महीने हो गए। अब तक राजन जी का वही हाल था। एक दोपहर को जब सब ऑफिस गए थे, घर के नौकर काम करके अपने घर चले गए, मैं भी कुछ अपना काम ख़त्म करके एक आराम करने कमरे में चली गई। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से बोला कि अगर कोई आ जाए तो मुझे कॉल कर देना, और मैं गहरी नींद में चली गई। कुछ देर बाद मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि कोई मेरा पैर खींच रहा हो। मुझे बहुत अजीब लगा तो मेरी नींद खुल गई, और मैं जैसे मेरी आँख खुली तो मैं चौंक गई, क्योंकि मेरे ससुर जी मेरे पैर के पास बैठकर मेरे पैर पकड़े हुए थे। मैं झटके में उठे, जिसकी वजह से ससुर जी को धक्का भी लगा और वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई। मैंने बोला कि पापा जी आप यहाँ क्यों, और आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं? इतने में ससुर जी ने वो बात बताई कि जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं हैरान रह गई, जैसे कि मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मैं बहुत परेशान हो गई। वो तुरंत ही उठे और हाथ जोड़कर मेरे पास आकर सर नीचे करके पता नहीं किस बात के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा। उनकी आंख से आंसू गिरने लगे। मैं बहुत डर गई और फिर मैंने पूछा कि पापा जी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? फिर वो नीचे बैठकर मेरे पैर पकड़ने की कोशिश पर मैं तुरंत हट गई कि आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं, मुझे इतना बड़ा पाप क्यों दिला रहे हैं? फिर पापा जी कहने लगे कि बेटी पाप तुम नहीं मैंने किया है। उनकी ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने कहा कि प्लीज़ आप खुलकर बताइए क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि बेटी मैं तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए, पर राजन तुम्हारे कमरे में नहीं आता, क्योंकि वो खुद ही नहीं आना चाहता। बेटी मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं ही उसे नहीं आने देता। तो मैंने पूछा कि क्यों? तो बोले कि बेटी इसका कारण यह है कि उसे औरत नहीं बल्कि आदमी पसंद है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। पहले तो मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा कि यह क्या कह रहे हैं? तो पापा जी सर नीचे करके आंसू बहाए जा रहे थे और धीरे धीरे मुझे सब बातें बता रहे थे। मुझे एक पल को तो बड़ी हैरानी हुई कि ये सब क्या हो रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। फिर मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि पापा जी अगर राजन जी को आदमी पसंद है तो उनका इलाज कराना था, आपने ऐसे मेरी शादी क्यों करवा दी? तो कहने लगे कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि तुम बहुत होनहार हो और बहुत खूबसूरत हो, तो हो सकता है तुम्हारे आने पर मेरा बेटा बदल जाए। मैं हर रात उसे कहता था कि इतनी खूबसूरत इतनी समझदार लड़की है। मैं हर रात उससे लड़ता था, हर रात उसको समझाता था, पर बेटी 6 महीने हो गए वह आज तक नहीं समझा और कह रहा है कि मैं ऐसे ही रहूँगा। बेटी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुझे लगा था कि मेरा बेटा बदल जाएगा, मेरे घर का वंश आ जाएगा, और उसके बाद भी वो नहीं माना तो तुम बच्चा देकर चली जाना, दूसरी शादी कर लेती। पर बेटी मैं हार गया, मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं मान रहा। यह सुनकर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस समय मैं एकदम शांत बैठी थी। ससुर जी लगातार मुझसे माफ़ी मांगे जा रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि पापा जी प्लीज़ आप इस तरह से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, इसमें आपकी क्या गलती है? पर आपने कभी उनका इलाज नहीं कराए, साइकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाए? तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। बेटी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे माफ़ कर दो। अब सारी बातें तुम्हारे सामने हैं, तुम चाहो तो छोड़कर जा सकती हो। पापा जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कमरे से बाहर चले गए और मैं बेसुध होकर बैठ गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं।
यह बात अगर अपने घर बता देती तो एक पल में मेरे माँ बाप आते और मुझे ले जाते, राजन से मेरा तलाक भी करवा देते। मैं जहाँ चाहती वहाँ मेरी शादी हो जाती। पापा जी ने भी मुझे परमिशन दे दिया था, पर मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारा दिन कमरे में ही बैठी रही और जब शाम को राजन जी घर आए तो मैं एकटक उन्हें देखी जा रही थी, पर उनसे कुछ कह नहीं पाई और पापा जी से तो मैं नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और पापा जी कहने लगे कि बेटी तुमने क्या सोचा, पर मैं कुछ नहीं बोली और अपने रूम में चली गई, क्योंकि मुझे अभी तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं पापा जी की मजबूरी समझ सकती थी कि उनका एक बेटा था, उनको भी अपने घर का वारिस चाहिए था। उनका विश्वास था कि राजन ठीक हो जाएंगे, पर वो नहीं हुए। पापा जी की मजबूरी देखकर मैंने वह फैसला लिया जिसे शायद दुनिया बेवकूफ़ कहेगी, पर मैंने पापा जी से कहा कि पापा आप परेशान मत होइए, मैं राजन जी से बात करूंगी। उन्हें लड़की नहीं पसंद ना सही, वो लड़की के साथ नहीं रहें, पर आपके घर का वारिस मैं देकर रहूँगी और आपकी देखभाल भी करूँगी। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आप बिल्कुल भी मत परेशान हो। मैंने खुद राजन जी से बात करना शुरू किया और मैंने खुलकर बोला कि मुझे सब पता है और अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना तो मत रहिए, लड़के के साथ रहना है रहिए, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैंने उन्हें बहुत मनाया। मैंने कहा ठीक है, पति पत्नी की तरह हम लोग नहीं रहेंगे। आपको मैं नहीं पसंद ना सही, पर इस घर का एक वारिस होना ज़रूरी है। वो हो जाए फिर आप रहिए अपने लड़के के साथ, जिसके साथ ही रहना है। मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कर लूँगी, पर एक घर का वारिस आ जाए। बच्चे के लिए मुझे राजन जी को मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत कस्में देनी पड़ी और तब जाकर राजन जी मान गए। और फिर 1 साल बाद मुझे जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और लड़की। मेरे पापा जी बहुत खुश हुए। उनको खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, जैसे कि उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। उन्होंने कहा बेटी इतनी खुशी तो मुझे तब भी नहीं हुई जब राजन पैदा हुआ था। एक बार फिर मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे कि बेटी तुम्हारी वजह से यह संभव हो पाया है और अब तुम चाहो तो बच्चे मुझे देकर तुम जा सकती हो। तुम अपना जीवन अच्छे से बिताओ, किसी अच्छे लड़के से शादी कर सकती हो, कोई बंदिश नहीं है, बस ये बच्चा मुझे दे देना। तो मैंने पापा जी से कहा कि आप परेशान मत होइए पापा जी, मैं बच्चों के सारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी और आपकी सेवा करूँगी। क्या जिनके पति नहीं होते तो क्या वो चली जाती हैं? मैं दूसरी शादी कर लेती हैं क्या? ज़रूरी नहीं है, मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगी। पापा जी ने कहा कि बेटी तुम्हारी इसी समझदारी को मैंने अपनी कंपनी में देखा था और इसी वजह से मुझे लगा कि तुम मेरे घर को घर बना सकती हो। तुमने वह सब सच कर दिया, बहुत शुक्रिया कहने लगे। मैंने कहा पापा जी शुक्रिया मत करिए, शादी के पहले ना सही पर शादी के बाद यह मेरा भी घर हो गया। अब पापा जी बच्चों की तरह हो गए थे, अपने पोते पोती के साथ दिन रात खेलते थे, खिलौने का भंडार लगा दिए थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं। मैं भी राजन जी को तो बोल ही चुकी थी, क्योंकि उन्हें नहीं बदला जा सकता था। राजन जी अपने हिसाब से रहते हैं और मैं बच्चों के सहारे अपना जीवन बिता रही हूँ। आज मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने दादा के बहुत प्यार करते हैं। हमारा जीवन अच्छे से बीत रहा है। बेशक मुझे पति का प्यार नहीं मिला, पर मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है। मैं पापा जी की देखभाल बिल्कुल अपने पापा की तरह करती हूँ। यह बात बाहर किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि राजन जी की बात बाहर पहुँचे और बदनामी हो। उनके दोस्तों यारों में सबको पता है, पर मैंने अपने मायके में भी कभी नहीं बताया कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई बहन माँ बाप परेशान हो। आज भी उन्हें यह सब नहीं पता और आगे भी मैं पता नहीं चलने दूंगी। तो दोस्तों यह थी मेरी कहानी। यह कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले कहानी में, तब तक यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।